नमस्ते, वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे निवेश का सही तरीका, इन्वेस्टमेंट। पैसे से पैसा कमाने का क्या आसान तरीका है, किस प्रकार से आप पैसे से पैसे कमाकर करोड़पति बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट टिप्स। लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेस्ट तरीका है। इक्विटी ने 7 साल या अधिक की अवधि में सभी असेट्स से अधिक रिटर्न दिया है। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए किए गए निवेश में जोखिम भी अधिक है। खुदरा निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए सीधे इक्विटी में निवेश से बेस्ट है म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना। इन्वेस्टर एसआईपी के साथ जरिए इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इससे बाज़ार में उतार चढ़ाव का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? अधिकतर लोग यह सोचकर शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में ही दुगना तिगुना रिटर्न पा लेंगे, पर शॉर्ट टर्म में शेयर बाज़ार में तेज़ उठापटक देखने को मिलती है। इससे आप गलत समय पर शेयर बेच देते हैं। इससे वेल्थ क्रिएशन के लक्ष्य को झटका लगता है। आपको भारतीय कंपनियों के शेयर के साथ में ग्लोबल स्टॉक, डेट, सोना चांदी जैसे कम्युनिटीज़ और रीट इनविट आदि में भी निवेश करना चाहिए। इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अभी आपको कहाँ निवेश करना चाहिए? कौन से ऐसे टूल हैं जिनमें आपको निवेश करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा? जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं उन्हें निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। इससे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का फ़ायदा मिलेगा। मौजूदा वैल्यूएशन को देखते हुए स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप स्टॉक में संभल कर निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इनमें उतार चढ़ाव आ सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप शेयरों में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। माइक्रो कैप शेयरों में आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है माइक्रो कैप जो स्टॉक हैं उनमें? माइक्रो कैप यानी कि बाज़ार पूंजी के हिसाब से निफ्टी की टॉप 500 कंपनियों से छोटी कंपनियों में लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न देने की अक्षमता है। इस सेगमेंट की कंपनियों का बिजनेस यूनिक होता है। बाज़ार में इनकी हिस्सेदारी अधिक होती है और प्रमोटर्स भी अच्छे होते हैं। चूँकि ये कंपनियां आकार में छोटी होती हैं, इसलिए ये तुरंत फैसले लेती हैं और डिसीजन मेकिंग क्विक रहने से नए मौक़ों को जल्द ये अपना लेती हैं। माइक्रो कैप में निवेश की क्या चुनौतियां हैं? माइक्रो कैप कंपनियों में तगड़ा रिटर्न देने में अधिक क्षमता है, पर इनके शेयरों में उठापटक भी बड़ी और मझोली कंपनियों के मुकाबले अधिक आता है। शेयर बाज़ार में गिरावट के दौर में माइक्रो कैप शेयर सबसे अधिक टूटते हैं और इन शेयरों को रिकवर करने में भी सबसे अधिक समय लगता है। कम से कम 5 से 7 साल की निवेश अवधि के लिए सभी आयु वर्ग के निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना निवेश डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में न कर यदि आप एसआईपी के माध्यम से करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, एलआईसी, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहाँ पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलेंगी। आप ज्ञान का अड्डा और हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,